अब तक अपने स्ट्रगल की कहानी बताकर अनन्या पांडे ही ट्रोल हुई थी, लेकिन अब श्वेता बच्चन जो है उन्होंने अपने स्ट्रगल की ऐसी कहानी बताई है जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि ये स्ट्रगल के मामले में अनन्या की भी बाप है। इसका स्ट्रगल देखकर भी रोना आ जाता है। श्वेता बच्चन जो कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार, सबसे अमीर सुपरस्टार की बेटी है। मुंबई में सबसे आलीशान घरों में से इनका घर आता है। उनकी शादी दिल्ली की नंदा फैमिली में हुई जो वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली है। इनका अपना फैमिली बिजनेस है। इस परिवार में रहने वाली श्वेता बच्चन ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इनिशियली जब उनकी शादी हुई थी तो उन्हें फिनेंसिस से काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। उन्हें फिनेंसिस समझ ही नहीं आते थे और पैसा कैसे मैनेज करते हैं ये उनको उनकी माँ ने कभी एजुकेट ही नहीं किया। श्वेता बच्चन ने कहा कि मेरी शादी के बाद जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई तो मैंने किंडरगार्टन में टीचर के तौर पर काम करना शुरू किया और तब मुझे 3,000 रुपये सैलरी मिला करती थी। मैं उस सैलरी को बचाकर सेविंग किया करती थी, उसे बैंक में जमा किया करती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब कॉलेज में मुझे अभिषेक से पैसे उधार लेने पड़ते थे। ये बातें श्वेता बच्चन ने कही है और इससे पहले भी एक इंटरव्यू के दौरान श्वेता बच्चन ने कहा कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। श्वेता अपनी इन्हीं बातों के लिए अब ट्रोल हो गई है। श्वेता की इस स्ट्रगल स्टोरी पर लोगों को हंसी आ रही है और लोगों ने श्वेता बच्चन को ड्रामेबाज कहा है, अनन्या से भी बड़ी ड्रामेबाज। एक यूजर ने कहा कि 3,000 मंथली कमाना और 3,000 में मंथली सस्टेन करना दोनों अलग बातें हैं। वहीं एक और यूजर ने कहा उफ इसका स्ट्रगल। वहीं एक और यूजर ने तो ये कहा कि वाकई में श्वेता बच्चन के लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा 3,000 रुपये मंथली कमाकर 300 करोड़ के बंगलों में रहना। वहीं एक और यूज़र ने कहा इन रिच लोगों को अपने आप को मिडिल क्लास बताने का जो भूत चढ़ा है ना, वो वाकई में असली मिडिल क्लास लोगों के लिए डिसरिस्पेक्टिंग है। वहीं एक और यूज़र ने कहा क्या इसने उन पैसों से रेंट भरा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल किया है? क्या इसको इसके बॉस ने कभी एक्सप्लॉइट किया है क्योंकि इसकी कोई जात नहीं है या कोई बड़ा सरनेम नहीं है? तो श्वेता बच्चन ने जो बात कही वो साफ तौर पर पब्लिक को समझ आ गई कि ऐसे ही बस पब्लिसिटी के लिए ये बातें कर रही है। और सबसे बड़ी बात, कुछ नहीं करके 3,000 रुपये मंथली जॉब करके भी वो एक नेशनल टेलीविजन पर जाती है, न्यूज़ चैनल पर एज ए गेस्ट जाती है और अपनी ये कहानी सुनाती है। हमारे देश में कितनी ही टीचर्स हैं जो इस तरह का स्ट्रगल कर रही है। कितनी टीचर को मौका मिलता है इस तरह से अलग अलग मैगजीन्स के लिए फ़ोटोशूट करने का और चैनल्स पर जाकर अपनी कहानी सुनाने का।